क्या है वास्तु एंड कैसे ये काम करता है? वास्तु का अर्थ है प्रकृति के नियमों के अनुसार निर्माण करना, जिस जिससे प्रकृति की पोषणकारी शक्तियां कार्य में सहायक हो। वास्तु में भवन निर्माण के नियम दिए गए हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री हो, या कोई आपकी स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी हो। कुछ भी निर्माण हो रहे हो, उसके नियम हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने गोवा देखा है, गोवा का जो पूरा हमारा जो बने हुए हैं वहां पे घर, वो पोर्चुगल डिजाइन देखने को मिलेगा वहां पे। केरला में, केरला की मिट्टी अच्छी है, वहां मिट्टी के मकान बनते हैं और स्लोपी रूफ दिया जाता है। राजस्थान में पत्थर के मकान बनते हैं। वास्तु का मतलब है लोकली अवेलेबल मटेरियल से मकान बनाइए। लेकिन मैं दोबारा बोलूंगा, लेकिन जो मकान बनाने के लिए डिजाइन है, वो वास्तु में युगों पहले तपस्वियों ने दिया है। आपका मकान ऐसे ही बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे ही यहां पर आपका पूजा स्थान होना चाहिए, यहां पर आपकी रसोई होनी चाहिए, कहां पे मुख्य द्वार होना चाहिए, कहां पे स्टोरेज इत्यादि होना चाहिए। वास्तु शास्त्र है देवों के बनाए हुए नियम, जिसके आधार पर आप घर का निर्माण करेंगे। कैसे वास्तु काम करता है, बहुत जरूरी है यह जानना। कैसे काम करता है वास्तु? देव और दानव का शास्त्र है जी। नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कोण बोला गया है, वहां पे देव है गुरु, जुपिटर, एंड उसके ही बिल्कुल ठीक ऑपोजिट 180 डिग्री पे साउथ वेस्ट में है राहु। अगर गुरु बलवान है तो घर अच्छा है, लेकिन अगर राहु बलवान है तो बुरा है। जिस भी घर में जिस भी घर में गुरु, बुध, सूर्य स्ट्रांग है तो अच्छा है। बट अगर यही इसके विपरीत राहु, शनि, मंगल, शुक्र स्ट्रांग है तो धीरे धीरे दुर्गति आती है। मोस्ट ऑफ द वास्तु शास्त्र सिर्फ पंच तत्वों के आधार पे ही इसको चलाते हैं, बट वो सही नहीं है। बिल्कुल वो सही नहीं है। वास्तु शास्त्र जो है, वास्तु पुरुष के आधार पे निर्धारित है। मैं आपको एक बार बोर्ड पे दिखाता हूं किस तरीके से मैं बता रहा हूं। ये है हमारे वास्तु पुरुष। ये जो ईशान कोना है हमारा, ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। बिल्कुल उससे ठीक ऑपोजिट हमारा होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर। वायव्य कोण को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, अग्नि कोण को बोला जाता है साउथ ईस्ट। ये ध्यान रखिएगा। तो वास्तुशास्त्र वास्तु पुरुष पे ही निर्धारित है। इसके कोर मकान के 4 कॉर्नर्स वाला मकान ही होना चाहिए। बट आजकल के जो आर्किटेक्ट्स हैं, डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, ऐसे मकान डिजाइन कर रहे हैं कि कहीं किसी ना किसी जगह से उनके कॉर्नर्स कटे होते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ये वास्तु पुरुष का सर है। अगर यहां से हमारा कॉर्नर कट गया तो नॉर्थ ईस्ट के आयामों में कमी आ जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ब्रेन हैमरेज तक दे सकता है ये। उसके दौरान अगर ये साउथ वेस्ट में अगर कॉर्नर ऐसे कट गया तो आपके ये पैर दर्शाता है, पैरों से समस्या आपको दिखेगी कुछ टाइम बाद। नॉर्थ वेस्ट इस तरीके से ये जो कॉर्नर है यहां पे कट गया या यहां पे कट गया, आपको इन गुण धर्मों से जो साउथ ईस्ट के आपको जो गुण मिलने हैं वो पूर्णता नहीं मिलेंगे। सेम नॉर्थ वेस्ट अगर कट गया तो पूर्णता गुण नहीं मिलेंगे। एंड ये भी देखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट हो तो घुटनों की समस्या अधिकतर महिलाओं में देखी जाती है। यह समस्या भी एक वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु पुरुष में अगर 4 कॉर्नर्स इस तरीके से कट जाते हैं, उसकी वजह से वहां पे जो इंसान रहते हैं उनमें रोग आ जाता है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज, कोर्ट मैटर्स, डाइवोर्स, आपस में अनबन, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। मकान हर इंसान बनाता है, परंतु कितने इंसान सुखी रह पाते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। हम देखते हैं कि कई इंसान के मकान बनवाने के बाद या नए ऑफिस में शिफ्ट होने के बाद खूब तरक्की करी और
कईयों ने बरसों की कमाई खो दी। क्या कुछ ने उत्तम स्वास्थ्य देखा और कईयों ने रोग पाए? क्या है ये सब? कैसे हुआ? इन जवाब को जानने के लिए हमें वास्तुशास्त्र की शरण में जाना होगा। धन्यवाद।